तो हेलो बेटा, आज हम लोगों का चैप्टर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी को जानने से पहले हमें ज़रूरी है जानना कि कोई चीज़ फ्लो क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लो का ही बात होगा। तो कोई चीज़ फ्लो क्यों करता है, क्यों बहता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम पानी की बात करें, पानी क्यों बहता है? ऊपर हाई पे रहता है, पहाड़ पे रहता है, पहाड़ से नीचे की ओर गिरने लगता है। क्यों गिरता है? क्योंकि ऊपर रहता है हायर पोटेंशियल और नीचे क्या रहता है, लोअर पोटेंशियल। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड है ना। एक जगह हाई पोटेंशियल हिमालय पे और नीचे क्या है, धरती पे, ग्राउंड पे क्या है, लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या मूव करता है, पानी गिरने लगता है ना। तो पानी फ्लो कर रहा है हाई से लो। यहां पर पोटेंशियल किसने क्रिएट किया है? ग्रेविटी ने। एक ऊपर वाला पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल बोलेंगे, नीचे वाले पोटेंशियल को लो पोटेंशियल। देखो ना, इस मार्कर को ही मैं लूं एग्जाम्पल के तौर पर, अभी फ्लो नहीं कर रहा है। अब क्यों फ्लो करने लगेगा? क्योंकि ये बन गया हाई पोटेंशियल, ये बन गया क्या, लो पोटेंशियल। यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात हो रही है, ठीक है। सेम एक डिवाइस होता है बेटा, उसका नाम होता है बैटरी या सेल। कम से कम इतना जानते होंगे, सेल या बैटरी के बारे में जानते होंगे कि बैटरी एक डिवाइस होता है। बैटरी होता क्या है? तो बैटरी एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, मेंटेन्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस across any लोड। एकदम समझने की कोशिश करें। लोड कहने का मतलब रेजिस्टेंस, जैसे टीवी, फ्रिज या कुछ भी हो, उन सब के क्रॉस जैसे ही बैटरी को आप जोड़िएगा, क्या होगा, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका मतलब 7 वोल्ट का बैटरी या 10 वोल्ट का बैटरी या 220 वोल्ट का बैटरी, उतना वो क्रिएट कर देगा। जैसे मान लो कोई एक डिवाइस है और इस डिवाइस के अक्रॉस हम क्या कर दिए, ऐसे बैटरी कनेक्ट करते हैं। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो जितना वोल्ट का बैटरी लेकर आएंगे उतने ही वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट कर देता है। आप देखते होंगे बेटा, बैटरी में क्या होता होगा कि 2 टर्मिनल हुआ करता होगा। एक टर्मिनल जो है इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल टर्मिनल और इस वाले को बोलते हैं लो पोटेंशियल टर्मिनल। एकदम ध्यान से समझना बेटा। और इस बैटरी का अलग अलग वोल्टेज होता है। आप सुनते होंगे 10 वोल्ट का बैटरी, 12 वोल्ट का बैटरी, ये सब खरीद कर ले, कोई 9 वोल्ट का बैटरी, है ना, कभी ऑर्डर करते होंगे, ठीक है। तो जैसे आपका लिखा रहता है 7 वोल्ट का बैटरी, इसका मतलब है कि ये हाई पोटेंशियल है। अगर मैं इसको 17 वोल्ट मान लूं तो इस वाले को मुझे 10 वोल्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितने का रखना है, 7 वोल्ट का। तो बैटरी का वोल्टेज कितना है, 7 वोल्ट। इसका मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है बेटा, तो 7 वोल्ट का है। ये वाला क्या है, हाई पोटेंशियल, और ये वाला क्या है, लो पोटेंशियल। अगर मैं इसे 7 वोल्ट मान लूं इस वाले टर्मिनल को, तो इस वाले टर्मिनल को मुझे 0 वोल्ट मानना पड़ेगा। क्यों 0 वोल्ट मानना पड़ेगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितने का मेंटेन करके रखना है, 7 से 0, 7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना है। मतलब कि ये बैटरी का एक टर्मिनल दूसरा टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा होता है 7 वोल्ट या 9 वोल्ट, ऐसा लिखा होता है। अब इस बैटरी को जैसे ही आप किसी रजिस्टर के क्रॉस या लोड के क्रॉस जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं, लीजिए आप कनेक्ट कर देते हैं, मान लो टीवी के क्रॉस कनेक्ट कर दिए, मान लो ये कोई टीवी है और टीवी के क्रॉस कनेक्ट कर दिए, तो ये जितना पोटेंशियल पे रहता है ना बेटा 0 वोल्ट। अगर 0 वोल्ट हम इसको मान लिए, वैसे जरूरी नहीं कि 0 वोल्ट ही माने इसे, जैसे हम 10 वोल्ट भी मान सकते थे यहाँ पर, ठीक है बेटा। जैसे 7 वोल्ट है, 7 वोल्ट का बैटरी है, तो हम इसको 10 माने तो 17, क्योंकि ये हाई रहना है, इसको लो रहना है। मैंने बोला ये 0 वोल्ट और V वोल्ट का बैटरी खरीद कर लाए हो, तो ये 0 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा, V वोल्ट। तो V माइनस 0 कितने का पोटेंशियल डिफरेंस, V वोल्ट का। या 10 वोल्ट का बैटरी लाए हो, ये 0 है, तो ये कितना हो गया, 10 वोल्ट। मान लो 10 वोल्ट का लाए हो, तो ये कितना हो गया, 10 वोल्ट। तो ये वाला हाई पोटेंशियल 10 वोल्ट, लो पोटेंशियल 0 वोल्ट। अब ये होता है, ये 0 वोल्ट पे है ना बेटा, तो ये टर्मिनल क्या करेगा, इससे कनेक्टेड है डायरेक्ट टीवी से, ये क्या करेगा, 0 वोल्ट अपना 0 वोल्ट इसको दे देगा और ये 10 वोल्ट अपना 10 वोल्ट इसको दे देगा। तो एक तरह से इस लोड के क्रॉस क्या क्रिएट कर देता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अब ऐसे उठा नहीं देता है भाई, लेकिन उसके अंदर एक जगह हाई पोटेंशियल कर दिया, दूसरी जगह लो पोटेंशियल, ऐसे करके दिखा रहे हैं आपको कि ये हाई ज्यादा है और ये लो है।
जैसे पहाड़ पे नहीं होता है ये पानी हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल, ये तो हाइट वाला पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये हाइट, इसमें हाइट नहीं होता है, इसमें क्या हो गया कि ये पोटेंशियल हाई हो गया, ये क्या हो गया, लो हो गया। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे पानी का ऊपर, जैसे झरने पे पहाड़ पे ऊपर में है तो हाई पोटेंशियल है, नीचे क्या है, लो पोटेंशियल है, तो हाई से लो की ओर पानी गिरने लगता है। वैसे ही ये बना देता है इसको क्या, हाई, और इसको क्या बना देता है, लो पोटेंशियल बना देता है। तो बैटरी के बारे में आप समझ होंगे, बैटरी क्या होता है। इस बैटरी के बारे में, ईएमएफ के बारे में इसी चैप्टर में मुझे पढ़ना भी है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इस क्लास में भी मैंने करवाया ही है, तो फिर से मैं अगर टाइम मिलता है तो मैं उसका भी टाइम टू टाइम वीडियो डालते रहूँगा, कोशिश करूँगा रेगुलर रहूँगा। ठीक है बेटा, समझिएगा। तो बैटरी क्या है, बैटरी एक डिवाइस है जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी डिवाइस के क्रॉस, जिसके क्रॉस लगाते हैं उसको मेंटेन करके रखता है। अब पूरे कहानी को समझते हैं अच्छे से। होता क्या है बैटरी, ठीक है, थोड़ा बहुत समझे। एक डिवाइस है, दो टर्मिनल होता है, एक लो पोटेंशियल टर्मिनल, एक हाई पोटेंशियल टर्मिनल। अब होता क्या है बेटा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने जा रहे हैं, या करंट इलेक्ट्रिसिटी इसी को बोलते हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, और करंट की बात करें तो करंट का मतलब क्या होता है, आप पहली बार ये करंट नहीं सुन रहे होंगे। करंट का नाम अपने जनरल लाइफ में भी हम लोग सुने होंगे, आप लोग सुने होंगे, आपको याद होगा कि अरे भाई पानी का करंट इतना तेज था कि वहां से हम तो बह ही जाते, गिर जाते, फ्लो कर जाते, उधर चले जाते। हवा का करंट इतना तेज था कि हम इधर से उधर बह जाते, ऐसा लग रहा था, मुझे महसूस हो रहा था, ऐसा कभी कभी बोल देते बोलचाल की भाषा में। तो करंट का मतलब बहाव हुआ। जैसे आप खिड़की जैसे ही खोलते हैं तो थोड़ा खिड़की खोले तो हल्का सा गैप है, मान लो इतना खिड़की खोलते हो, ये इतना बड़ा खिड़की था, आप इतना खिड़की खोले तो इससे प्रति सेकंड कुछ एयर मॉलिक्यूल्स अंदर इंटर करना शुरू कर दिया। आप वही अब थोड़ा और इसको खोल दिया, ऐसे खूब तेज हवा चल रही है ना। अब मान लो कि पहले 50 एयर मॉलिक्यूल अंदर आ रहा था प्रति सेकंड, अब 100 एयर मॉलिक्यूल्स अंदर आने लगा। तो प्रति सेकंड जितना एयर मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहा है, या हम बोले कि ये पाइप है, या कोई नदी के किनारे नहीं होता है जिसमें कि शटर टाइप का लगाया होता है, ज्यादा पानी उसमें आता है तो खोल दिया जाता है। मान लीजिए कि उसको पकड़ के खोलते हैं, या पाइप लेते हैं, सिंपल पानी पटाने वाला पाइप, है ना। तो प्रति सेकंड जितना पानी बाहर इस क्रॉस सेक्शन एरिया से निकल रहा है, प्रति सेकंड जितना, जैसे एक बाल्टी रख लो और क्या करो, इसमें 1 मिनट के लिए 60 सेकंड के लिए स्विच ऑन कर दो। जितना पानी 60 सेकंड में बाल्टी में आएगा, देख लेना भैया 10 लीटर पानी 60 सेकंड में आया, तो 1 सेकंड में कितना आएगा, 10 लीटर बाई 60। यही 10 लीटर बाई 60 जो आया, इसी को वाटर करंट बोल सकते हैं हम लोग। एयर करंट किसे बोलेंगे कि खिड़की खोले, जितना लीटर या जितना एयर पार्टिकल्स अंदर आया उसको हम जितने टाइम के लिए इंटर करने दिए उससे डिवाइड कर लो, 1 सेकंड के लिए निकल जाएगा। तो 1 सेकंड में जितना भी पार्टिकल इंटर किया है उसको हम बोलेंगे एयर करंट। सेम उसी प्रकार से बेटा करंट का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा, है ना। तो रेट ऑफ फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि जिस रेट से कोई भी चीज फ्लो कर रहा हो, रफ्तार से, मतलब 1 सेकंड में, रेट मतलब एक के लिए कोई भी चीज पूछते हो तो वो रेट होता है, रेट कहलाता है। तो 1 सेकंड में जितना भी कोई चीज अंदर आ रहा है, इंटर कर रहा है, पास कर रहा है किसी एरिया से, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से जो पास कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और यहां पर क्या है बेटा, तो यहां पर तो चार्ज है, हम लोग चार्ज की बात कर रहे हैं, और करंट का मतलब आप समझ गए। तो हम लोग यहां पर पूरा का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, पूरे का डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, यहां पर हम एनीथिंग लिखने वाले थे, उस जगह पर चार्ज लिखेंगे, चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा एक चीज और रह गया, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको भी लगा लो।
एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। समझना बेटा, जैसे मान लो एक ये वायर है, समझना एकदम ध्यान से, ये वायर है, तार अपने घर में देखते हैं ना बेटा, इस वायर के अंदर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसपे फोर्स लगाने पर वो आराम से चलने लगता है, इजीली चलने लगता है, इसीलिए इसको कंडक्टर कहा जाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस पर अगर फोर्स लगाओगे तो वो आराम से चलने लगेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और वो इलेक्ट्रॉन जो मूव नहीं करेगा उसको बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, कि बंधा हुआ है वो, किससे? प्रोटॉन से, वो इजीली मूव नहीं करेगा। जैसे हम बात करते हैं सोडियम का बेटा, तो सोडियम में नहीं लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर में है, वो तुरंत मूव करने के लिए तैयार है, बाहर थोड़ा भी फोर्स लगाओ तुरंत मूव कर जाएगा, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर होता है। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा भी एनर्जी दोगे तो वो भागना शुरू कर देगा, भागने के लिए तैयार रहता है हमेशा। तो ये कंडक्टर है, इसके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसको क्या करते हैं बेटा, जैसे ही बैटरी से या सेल से कनेक्ट करते हैं, अभी जो हम बैटरी बताए हैं इसका मतलब आप अब समझिएगा हम क्यों बता रहे थे। ये बैटरी क्या कर देगा, ये हाई पोटेंशियल है तो इस वाले टर्मिनल को ये हाई पोटेंशियल बना देगा, और ये क्या है? लो पोटेंशियल, तो इस वाले टर्मिनल को ये लो पोटेंशियल बना देगा। पहला चैप्टर में हम पढ़े कि भाई जैसे ही हाई पोटेंशियल एक तरफ है, दूसरे तरफ लो पोटेंशियल है, तो इसके अंदर अपने आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। किधर से किधर? हाई से लो की ओर। किसके अंदर? तो बैटरी ने क्या किया, एक तरफ को हाई पोटेंशियल बनाया, दूसरी तरफ को लो पोटेंशियल बना दिया। अब इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया। और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को या किसी भी चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, मान लो Q चार्ज है प्लस Q, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है Q इंटू ई फोर्स इधर की ओर, जिधर रहेगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इधर फोर्स लगा देगा। और अगर माइनस चार्ज रहेगा तो माइनस चार्ज पे ये अपने से उल्टा दिशा में फोर्स उतना ही लगाता है Q इंटू ई। यहां हम बात कर रहे हैं कंडक्टर का, तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी होता है, लेकिन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है। या प्लस चार्ज की बात करें तो वो प्रोटॉन ही है, वो तो न्यूक्लियस में है। तो न्यूक्लियस में है तो वो तो बाहर निकलेगा, मूव करेगा नहीं, मतलब मूव करने वाला कौन है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेगा, किधर भागना शुरू करेगा बेटा? तो इधर की ओर। और कितने के फोर्स से? E इंटू ई फोर्स से। अब अगर मैं इसके बीच का एक क्रॉस सेक्शन एरिया लूं बेटा, इस वायर के बीच का एक क्रॉस सेक्शन अगर मैं एरिया ले लूं, है ना, इस वायर का एक इतना छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया लूं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया अगर लेता हूं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भागना शुरू करेगा। किधर? ऐसे, है ना, इधर की ओर भागना शुरू करेगा, इससे पास करते रहेगा, हर समय इससे पास करते रहेगा। और जिस रेट से ये पास करेगा, जिस रफ्तार से ये पास करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये बैटरी। क्यों बैटरी? क्यों सर? क्योंकि जितना ज्यादा ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, और जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ही ज्यादा तेजी से ये भागेगा, मतलब उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एरिया से, ये जो एरिया है, इसको हम डिलीट करके हम व्हाइट कलर से बना दे, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये जो एरिया है बेटा, हम इसको तो जूम करके बना दिए, इस एरिया से प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा भागेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन भागेगा उतना ही ज्यादा, प्रति सेकंड चार्ज जितना भागेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? मेरे पास करंट होगा। तो जितना चार्ज भाग गया, मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम में, ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो बेटा, मान लो एक पानी का पाइप है, और हम भी डिफाइन किए हैं कि जितना पानी इससे बाहर निकल जाएगा प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड 1 सेकंड तो पलक झपकते पास हो जाएगा। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम क्या करते हैं, बाल्टी लगा देंगे यहाँ पर, और बाल्टी लगाने के बाद स्विच ऑन किए 5 सेकंड के लिए। मान लो कि इसमें 2 लीटर पानी गिर गया 5 सेकंड में,
तो बोलेंगे 5 सेकंड में 2 लीटर पानी आया तो 1 सेकंड में कितना आएगा 2/5, यही इसका वाटर करंट है। बस यहीं पर हम देखते हैं, मान लेते हैं कहीं बाल्टी लगा दी, वैसे बाल्टी नहीं लगा सकते हैं लेकिन बात समझा रहा हूँ। मान लो कहीं देख रहे हैं, कहीं से देख रहे हैं कि भाई डेल्टा टी टाइम बीता, तो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज इसमें से पास हो गया, इसमें से कितना चार्ज पास हो गया, निकल गया इसमें से, तो डेल्टा क्यू। तो 1 सेकंड में कितना निकलेगा, तो 1 सेकंड में जो निकलेगा वो होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और इसी चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो गया। मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज पास कर रहा है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इसी का नाम क्या रखा गया, आई। तो आई क्या हो गया, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज पास कर गया, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो आई क्या है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, मतलब कि 1 सेकंड में कितना, मतलब नाम उसका रख दिया गया है आई, इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट क्या होगा बेटा, तो इट्स यूनिट इज कूलम्ब, नीचे सेकंड है, सेकंड, और इसी का नाम रखा गया एम्पियर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये हम लोग याद किए होंगे 11th में। ठीक है, तो भाई डायमेंशन क्या हो जाएगा, A1 लिख दे रहा हूं, मास नहीं है, फंडामेंटल है बेटा, टाइम नहीं है, सीधे A1 लिखा जाता है, ये सब लिखने की जरूरत है ही नहीं, सीधे A1 याद रखना। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, तो सर इसके पास तो डायरेक्शन है, इधर भाग रहा है कि इधर भाग रहा है, इसके पास तो डायरेक्शन है, किसके पास, कि सर करंट के पास तो डायरेक्शन है, हवा का फ्लो इधर है कि इधर है, पानी का फ्लो इधर है कि इधर है, वैसे ही करंट का फ्लो इधर है कि इधर है, इसके पास डायरेक्शन है, बट ये स्केलर है। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर्स के लॉ को, जुड़ने का जो नियम सीखे थे, वो जुड़ने के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वेक्टर्स के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये कैसा क्वांटिटी में आ जाएगा बेटा, स्केलर, या इसको नए जमाने के लोग इसको टेंसर क्वांटिटी भी कहते हैं, है ना बेटा। तो स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी, याद रहेगा, स्केलर क्वांटिटी या फिर टेंसर क्वांटिटी इसका नाम हो गया। अच्छा, कभी कभी आपके दिमाग में आता है, सर एक बात बताइए कि आप जो बोले हैं कि कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता है फ्री, वो चल सकता है, लेकिन मान लीजिए हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, कोई ऐसा चीज लेते हैं जो मान लीजिए जिसमें कि NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं, मान लेते हैं, है ना, जिसमें कि Na है और Cl माइनस है, और मान लीजिए इसके अक्रॉस हम क्या लगा दें, बैटरी लगा दें, तो इसमें तो अगर ये टूटा रहेगा सर, तो Na प्लस, ये देखो हाई पोटेंशियल, तो यहां वाला टर्मिनल क्या हो गया, पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए आप रॉड से कनेक्ट किए हुए इसको, और इसको भी रॉड से कनेक्ट किए हुए, इस वाले तार को, इसको भी रॉड से कनेक्ट किए हुए, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, हाई पोटेंशियल, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, लो पोटेंशियल। तो सर बोलेंगे सर इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो हो गया, क्रिएट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट हो गया, तो आपके कथन के अनुसार ये प्लस को इधर धक्का देगा और माइनस को क्या करेगा, खींचेगा, मतलब इस जगह पर तो दोनों फ्लो करेगा, प्लस चार्ज इधर और माइनस चार्ज इधर फ्लो करेगा, तो करंट तो दोनों की वजह से होगा, प्लस की वजह से भी होगा, माइनस की वजह से भी होगा। बिल्कुल, जो हमारा सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, जो आपका कंडक्टर होगा, जो लिक्विड फॉर्म में होगा, जिसमें कि आयन ब्रेक हो सकते हैं, उसमें आपका जो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस या कटायंस कह सकते हैं, अनायंस कह सकते हैं, वो होंगे, प्लस और माइनस दोनों चार्ज होगा, तो दोनों की वजह से करंट फ्लो होगा, मतलब दोनों भागेगा, प्लस इधर भागेगा, माइनस माइनस इधर भागेगा, तो दोनों की वजह से करंट मिलेगा हमको। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक चीज आप पहले समझ लीजिए बेटा, बाई कन्वेंशन, मतलब कि ऐसा मान लिया गया कि करंट का दिशा नेगेटिव चार्ज के उल्टा दिशा में होता है। मतलब मान लीजिए हम बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये इधर फ्लो कर रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, तो हम लोग करंट की दिशा को मान लिए इधर, और मान लीजिए कहीं पॉजिटिव चार्ज है
वो इधर फ्लो कर रहा है, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उधर ही हम लोग क्या मान लेंगे, करंट मान लेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो करंट का दिशा इधर ही, बट नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो इसके उल्टा दिशा में, मतलब करंट, अगर मैं बोलूं कि नेगेटिव चार्ज नहीं भाई, नेगेटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट अब ऐसे हो जाएगा, तो इसके कारण जो करंट होगा वो ऐसे हो जाएगा, इसके जस्ट उल्टा दिशा में। फिर से एक बार बात करते हैं बेटा, देखो अगर मैं इसे बोलूं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा है तो करंट का दिशा इसी की तरफ लेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज ऐसे मूव करने लगे इधर की ओर, मान लो किसी कारण बस इधर मूव करने लगे, तो करंट का दिशा इधर लेंगे हम, इसके जस्ट उल्टा दिशा में लेंगे। ऐसा इसलिए भी करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कि मान लीजिए एक सॉल्यूशन में प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है और ये क्या है बेटा, माइनस चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा तो एक ही रहेगा बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज किधर भागेगा, तो पॉजिटिव चार्ज तो इधर भागेगा, तो इसके कारण करंट हम इधर ले लिए कि सर ये फ्लो कर रहा है तो इसके कारण करंट है। लेकिन नेगेटिव चार्ज किधर भागेगा, इधर, तो इसके कारण भी तो करंट है, तो करंट तो इसके कारण भी उत्पन्न हो गया ना बेटा। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर इधर करंट ले चुके थे तो एक दिशा हमको फिक्स करना पड़ेगा, तो नेगेटिव चार्ज के कारण किधर ले लिए, नेगेटिव के लिए बोल दिए इधर, मतलब इसके कारण भी करंट है और इसके कारण भी करंट है। तो एक बार करंट का दिशा हम फिक्स कर दिए, आई इधर हो गया, तो करंट का दिशा क्या होगा, पॉजिटिव के लिए इधर, तो नेगेटिव के लिए भी क्या होगा, इधर ही होगा। बट इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज तो इधर भाग रहा है, तो इसलिए हम लोग कन्वेंशन बनाए कि भाई देखो पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करेगा उधर ही क्या होगा, आपका करंट होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो इसके उल्टा दिशा में करंट होगा, क्योंकि कहीं पर करंट होगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मूव करेगा तो कहीं पर करंट होगा, तो दोनों की वजह से होगा। अब दोनों की वजह से करंट होगा, तो दोनों की वजह से जब करंट होगा, और हम लोग अगर एक के कारण इधर ले ले और दूसरे कारण इधर ले ले, तो कट-कुट के सब जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो बाय कन्वेंशन ये माना गया बेटा कि जिधर प्लस चार्ज फ्लो करेगा उसी के दिशा में हमको करंट मानना है, और अगर नेगेटिव चार्ज जिधर फ्लो करेगा, नेगेटिव चार्ज मान लो इधर फ्लो कर रहा है तो करंट इधर, इधर मतलब जो भी डायरेक्शन होगा किसका, करंट के, नेगेटिव चार्ज के फ्लो का, उसके जस्ट उल्टा दिशा में हमको क्या लेना है, करंट लेना है। जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन है उसी के दिशा में हमको क्या लेना है, करंट का डायरेक्शन लेना है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। तो बाय कन्वेंशन ये मान लिया गया, क्या मान लिया गया, बाय कन्वेंशन इट इज अज्यूम्ड दैट, बाय कन्वेंशन it is assumed that direction of current is along the direction of flow of positive charge, मतलब जिधर आपका पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उधर ही करंट होगा, बट इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। जो भी नेगेटिव चार्ज के फ्लो का दिशा होगा, मान लीजिए कि हम बोले नेगेटिव चार्ज अगर अब ऐसे मूव कर रहा है तो करंट ऐसे मूव करेगा, करंट ऐसे होगा। कारण क्या है समझ में आ रहा है, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करवाएं तो कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करवाएंगे तो क्या होगा, अगर उसमें प्लस माइनस दोनों चलने वाला होगा तो प्लस तो इधर भागेगा बट माइनस इधर। अब एक के कारण प्लस आई ले लिए, दूसरे कारण इधर भी माइनस आई ले ली, तो कट-कुट के क्या हो गया, करंट जीरो हो गया। तो ऐसे थोड़ी ना करना है बेटा, वो क्या रहा है, मेरे पास दोनों के कारण करंट आ रहा है, प्लस के कारण भी आ रहा है और माइनस के कारण भी आ रहा है, तो मुझे तो दिशा भाई डायरेक्शन डिसाइड ऐसे करना पड़ेगा कि दोनों जुड़ करके 2 हो जाए। तो एक के कारण अगर आई लिए इधर तो दूसरे के कारण भी आई लेना पड़ेगा इधर, तभी तो दोनों जुड़ करके क्या होगा, 2i होगा। तो इसलिए माना गया कि अगर प्लस चार्ज इधर चल रहा है उधर आई लीजिए और माइनस चार्ज इधर चल रहा है तो इसको भी उसके जस्ट उल्टा दिशा में इधर आई ले लीजिए, तो नेट आई क्या हो जाएगा, 2i। क्लियर है बेटा। तो अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें कि कटायन है, अनायन है, अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है और उसके अक्रॉस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये चार्ज, दोनों तरह का चार्ज मूव करेगा और दोनों के कारण क्या होगा, मेरा करंट होगा। ठीक है,
और पॉजिटिव के कारण जिधर पॉजिटिव चलता है उधर ही इलेक्ट्रिक करंट होता है, और जिधर नेगेटिव चलता है उसके जस्ट उल्टा दिशा में इलेक्ट्रिक करंट होता है। इस बात को भी हमको याद रखना है। क्लियर है बेटा? तो एक टॉपिक तो हमको मेरे पास अभी समझ में आया कि इलेक्ट्रिक करंट आखिर होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग समझ गए, और इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में तो मेरे पास जो पॉइंट यहां से मिलता है बेटा ये है कि इन कंडक्टर ओनली इलेक्ट्रॉन कंडक्टर इन कंडक्टर सॉलिड कंडक्टर इन सॉलिड कंडक्टर ओनली इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स इन इलेक्ट्रिसिटी में कौन पार्टिसिपेट करता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, प्रोटॉन तो मूव करेगा नहीं, लेकिन जो लिक्विड होगा और उसमें अगर आयंस होंगे तो उसमें दोनों के दोनों क्या होगा, तो कोई एक सॉल्यूशन है, इफ कंडक्टर इज सॉल्यूशन ठीक है, लिक्विड, ठीक है बेटा, देन in that case both positive and negative charges, मतलब आयंस कह सकते हैं उसको, जैसे कि NaCl सॉल्यूशन है तो ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में, और दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस और माइनस दोनों के चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ मूव नहीं करता है, यहाँ पे पूरा का पूरा आयंस मूव करता है। ठीक है बेटा, both ions positive and negative charge participates, मैंने यहां लिख दिया है। ठीक है ना बेटा, तो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है यहाँ पे? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों पार्टिसिपेट करता है, याद रहेगा बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट डे फिर बात करते हैं, कोशिश करूंगा पूरा लेक्चर डालने का, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लेंदी बड़ा होने लगता है तो थोड़ा सा हमको लगता है कि जैसे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तो थोड़ा सा इसको कोशिश कीजिएगा बेटा समझने का, और थोड़ा सा लाइक कमेंट और शेयर करने का, जिससे मुझे हिम्मत मिले और मैं आगे फिर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, बाय।